नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मौसम और मिजाज दोनों ठंडाया हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, 2 दिनों से बारिश का माहौल है। रात को भी झमाझम खूब बारिश हुई है। तो खैर चलिए, सब तो होता रहता है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया ही था और बरसात जरूरी भी थी ठंडक बनाने के लिए। बाकी पॉलिटिकल खबर जो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। राजनीतिक गलियारे में जो है चर्चा इस बात की गरमाई हुई है कि नीतीश कुमार नालंदा से चुनाव लड़ सकते हैं। नालंदा से चुनाव लड़ेंगे भाई, तो अच्छी बात है। पुराने नेता हैं, कई बार चुनाव लड़े भी हैं, जीते भी हैं। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद जो है चर्चा चल रही है, तकरीबन 10 सालों बाद, कि एक बार फिर से नीतीश कुमार चुनावी मैदान में होंगे। चुनावी मैदान में लोकसभा का जब चुनाव लड़ेंगे, इसमें कौन कौन सपोर्टर होगा, यानी नीतीश कुमार किसके सहारे मैदान में कूदना चाहते हैं, किसके बदौलत चाहते हैं कि हम बेहतर परफॉर्मेंस दिखाकर सीट जीत सकें। तो देखिए, पहला में तो अब आनंद मोहन की चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने आनंद मोहन को बाहर निकाल लिया है। तो आनंद मोहन का प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा कि बीजेपी में वोट चले जाएंगे। कुछ न कुछ वोट जो है वो डिस्टर्ब होगा और वही वोट जो है नीतीश कुमार को कामयाबी दिलाएगा। बात ललन सिंह की करें, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी पूरी तरह से जो है लगे हुए हैं। उनका भी तो कुछ ना कुछ प्रभाव है, ऐसा नहीं कि नहीं लगा रहता है। तो आनंद मोहन और नीतीश कुमार के सहारे आनंद मोहन और ललन सिंह के सहारे नीतीश कुमार चुनावी मैदान में होंगे। ये खबर है जो हमने आपको बता दिया है। दूसरी खबर यह है कि देखिए, इन दिनों ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष झंझक जा रहे हैं, भड़क जा रहे हैं। पता नहीं किस बात की मतलब दिक्कत है, नाराजगी है उनको। कोई पत्रकार सवाल पूछ रहा है, किस मीडिया से हो जी, किस पोर्टल से हो जी, माइक हटाओ जी, फलना करो जी, नीतीश कुमार की तरह एकदम। कुछ दिन पूर्व और इससे पूर्व जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कभी ऐसा नहीं कहा किस पोर्टल से और माइक हटाओ, ये तमाम शब्दों का प्रयोग उन्होंने कभी नहीं किया। हाँ, बाकी शब्द आपने विधानसभा से लेके और बाकी अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस ये समय देखा होगा कि भड़क जाते हैं। उसी तरीके से ललन सिंह भड़क जा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जो सवाल है उसका जवाब देना ही चाहिए। अब विवाद गरमाया हुआ है बागेश्वर बाबा को लेकर कि भाई बागेश्वर बाबा पटना आएंगे, तो उनका कार्यक्रम गांधी मैदान से हटाकर नौबतपुर में दे दिया गया। तो ये चीजें कही जा रही है कि अगर बागेश्वर बाबा आते हैं तो उनका विरोध होगा। तेज प्रताप यादव टीम भी तैयार कर रहे थे, तो टीम तैयार करने से क्या हो जाएगा? आप बागेश्वर बाबा को रोक देंगे? अरे जितना उनके फॉलोवर्स है, मतलब उतना 7 जन्म में आपके जो है समर्थक नहीं हो सकते। 7 जन्म क्या, 14 जन्म कर लीजिए तो उसमें भी नहीं हो सकते। और आपके 5, 10 और 50 लोग से बागेश्वर बाबा रुकने वाले हैं। बवाल हो जाएगा, बवाल। इसलिए मत आग में हाथ डालिएगा, जल जाएगा। बात है तो साफ है। इसलिए तेज प्रताप यादव जी थोड़ा सा धैर्यता बनाए रखिए। हाँ, राजनीतिक रोटी के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए अगर ये सब बयानबाजी हो रही है तब तो कोई बात ही नहीं। तब तो जो मन में आता है लोग बोलता ही है। गिरिराज सिंह ने क्या कहा कि है हिम्मत तो रोक के बता दीजिए। स्पष्ट तौर पे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेज प्रताप यादव को चेतावनी दे दी है कि स्पष्ट अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर देखेंगे कि क्या होगा। सम्राट चौधरी ने तो भाई मानसिकता पर सवाल खड़ा कर दिया कि जैसी जिसकी मानसिकता वैसा बयान देता है। बागेश्वर बाबा को रोकने से ये दर्शाता है कि किस तरह की राजनीति बिहार में हो रही है। तुष्टीकरण की राजनीति लोग करना चाहते हैं। तो ये तमाम जो खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। एक खबर और इम्पोर्टेंट, देखिए आज कल मजदूर दिवस था, तो मजदूर दिवस को लेकर अखबार तो आया नहीं, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे पास जो खबर है वो हम आपको बता देते हैं। राम प्रवेश चौधरी जी जुड़ गए हैं, जिन्हें हम सुप्रभात कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आनंद मोहन अंडरग्राउंड हो रखे हैं, बिल्कुल, और होना भी चाहिए। अब मान लीजिए कि आप बाहर निकल रहे हैं और आपके मुंह से कुछ ऐसा निकलवा दे रही है मीडिया,
उसी का बखंडर हो जा रहा है, बवाल हो जा रहा है। आनंद मोहन जितना दिन अंडरग्राउंड रहेंगे उतना ही उनको लाभ मिलेगा। और हाँ, थोड़ा भी निकले, थोड़ा भी डिस्क्लोज होने की कोशिश की है, मीडिया के सामने आएंगे तो फिर उनके लिए दिक्कत की साबित होगा। क्योंकि देखिए, जो कानूनी दाव पेच और उसमें जो चर्चाएं चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो पीआईएल दाखिल हुआ है, पीआईएल भी आनंद मोहन के लिए गले का फांस बन सकता है, यानी मुसीबत क्रिएट कर सकता है। उसी तरीके से जी कृष्णैया की पत्नी ने याचिका दायर किया है। देखिए, सब चीजों में राजनीति है, हम इससे इग्नोर नहीं करेंगे, इनकार नहीं करेंगे, लेकिन जब याचिका दायर हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला अगर विपक्ष में सुनाती है आनंद मोहन के, तो फिर आनंद मोहन को जेल जाना पड़ सकता है और फिर 5-6 साल रहना पड़ सकता है। तो ऐसे में अभी जितना शांत रहिएगा उतना ठीक रहेगा। आनंद मोहन फैमिली देहरादून में अभी बेटे की शादी है चेतन आनंद की, उसमें लगा हुआ है। तो आपको जितना अंदर रहिएगा, जितना क्लोज रहिएगा, उतना ही बेहतर होगा। बाकी और भी कई खबरें हैं। अब देखिए, बिहार की राजनीति में उलटफेर की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि जेडीयू के लगभग सांसद जो है बीजेपी के टच में, लगभग, 1-2 की बात नहीं करेंगे। अब सोच के देखिए, कारण ये है कि भाजपा के ही समर्थन से न तमाम जेडीयू के जो सांसद थे वो जीते थे नरेंद्र मोदी के चेहरा पे 2019 में। आने तो कोई जीतने वाला था। एक सांसद का, जेडीयू का एक सांसद का नाम बता दीजिए जिसका अपना अहमियत है, अपनी फेस है और अपने बदौलत वो चुनाव जीत सकता है। एक सांसद का नाम बता दीजिए, कोई सांसद नहीं। जेडीयू में क्या, किसी दल में नहीं, भाजपा में तो 2-4-10 गो है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार फिर से अगर वापसी सांसद में करना है तो फिर आपको इधर आना ही पड़ेगा। तो इधर आने की पूरी चर्चा। वही लोजपा के सांसद चंदन सिंह, एलजेपी के, अब के राष्ट्रीय लोजपा, तो उस समय जब लोजपा के साथ थे तो लोजपा भी अथीम गठबंधन में थी, जानते ही हैं। 6 सीट जीती थी, जिसमें चंदन सिंह का नाम भी, सूरजभान सिंह के भाई का। तो चंदन सिंह से हमने सवाल किया कि आपके चुनाव न लड़ने की चर्चा चल रही है, तब चुनाव नहीं लड़ने की चर्चा जब चल रही है तो आप क्या डिसीजन लेते हैं? तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि भाई, हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये आला कमान तय करेगी। तो आला कमान क्या तय करेगा, आप हमसे पूछिए ना। हम जो महसूस कर रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं लोगों से, आपको सीटें नहीं, टिकटें नहीं मिलेगा। कहां से टिकट मिलेगा? कौन देगा टिकट आपको? सो बताइए। बीना सिंह है, महबूब अली कैसर है, आप है, स्वयं पशुपति कुमार पारस है, 4 लोग तो इधरे हो गए, प्रिंस राज है, 5 लोग हो गए। अरे भाई, अगर 2 तरफ होता है, 2 खेमा बटेगा, लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोजपा, तो थोड़ी 6-6 को सीट आप दोनों को दे दिया जाएगा। 6-6 को सीट दे दिया जाएगा तो पता चलेगा 12 को गोल। जब 12 को आप ही लोग में गोल होगा तो 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए फिक्स किया गया है, तो कहां जाएगा? हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा को 2 भी मिल जाए, तो कहां जाएगा 2 सीट? ये बताइए हमको। मुकेश सहनी के लिए जो है 3 सीट फिक्स किया गया है, अगर 3 नहीं तो 2 मिलेगा, वो कहां जाएगा? हमको जवाब दीजिए। ठीक है, हम ये सब छोड़ देते हैं। आरसीपी सिंह के लिए 1 सीट फिक्स है, वो कहां जाएगा? सारा सीट तो फिक्स है। जीतन राम मांझी के लिए भी 3 सीट फिक्स है। अगर इधर आते हैं तो, हालांकि उन्होंने तो कस्में खा लिया, तो बीवी उबी उनको डांटती है, कहते हैं कि बीवी घर में डांटती है नीतीश कुमार को छोड़ने के लिए। नहीं तो ठीक है, तो बीवी के बात में है तो फिर तो इस तरह से अब क्या बोला जाए? अब बिट्टू नितिन जी बोल रहे हैं, बड़े कह रहे भाषा पर संयम रखें। अब क्या भाषा पर संयम रखें? हम प्यार से अगर आप लोगों से बतियाने लगे तो आप भी लोग बयान जाए, अरे बोर करता है, नहीं देखेंगे। आपको भाषा पसंद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? अब सबका, अब मान लीजिए कि फल्ला बाबू आएंगे तो कुछ और ज्ञान देंगे, चिल्ला बाबू कुछ और ज्ञान देंगे, ढिमकान बाबू कहेंगे आप इस भाषा में बोलिए, कोई कहेंगे चाइनीज भाषा में बोलिए, कोई अंग्रेजी। अरे जो हमको आएगा वही ना बोलेंगे जी। आप लोग की तरह हम पढ़ल लिखल तो है नहीं ज्यादा, वो भी इसीलिए ठीक है, नॉर्मल है। अरे देखिए, नहीं मन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि देखिएगा तो अच्छी बात है, नॉलेज बढ़ेगा। नहीं देखिएगा तो बस
दाहिना बायां का दोनों रास्ता खुला हुआ है। खैर चलिए, बाकी ये हमने आपको बता दिया कि चंदन सिंह का चुनाव लड़ना तय नहीं माना जा रहा है। अब जिस तरह से चर्चा है कि चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो ये बातें आ रही है कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर आरक्षण को लेकर, आरक्षित को लेकर पेच फंसता है तो उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। बाकी दल के लोग जो है एनडीए के सपोर्ट करेंगे, ये खबर हो गई। दूसरी खबर जमुई से उनकी मां के चुनाव लड़ने की खबर है, रीना पासवान के। तो जमुई से उनकी मां रीना पासवान चुनाव लड़ सकती है। इस बार देखिए अश्वनी चौबे का टिकट कट जाएगा, ये जान लीजिए आप। हम आपको कह रहे हैं अश्वनी चौबे का टिकट इस बार कट जाएगा। और अश्वनी चौबे ही नहीं, कई लोग का टिकट जो है इस बार गोल होने वाला। कुछ नए चेहरे आएंगे जिसमें एक भाजपा में दिखेगा। देखिए भाजपा के एक अलग रणनीति रहा है, फॉर्मेट रहा है कि नए चेहरों के साथ जो है दाव खेला जाए, और बेहतर परफॉर्मेंस रहा भी है हर बार। तो 30 सीट तो भाजपा अपने आप में रखेगी, 30 सीट पे खुद चुनाव लड़ेगी, तैयारी है। हो सकता है कि 2 कम जाए 28, लेकिन 28 से नीचे तक किसी स्थिति परिस्थिति में भाजपा नहीं आने जा रही है। अब 28 के बाद रेस्ट जो सीट बची, उन सीटों में बाकी एनडीए के दलों में बंटवारा होगा। ये हो गया। बाकी आप महागठबंधन में आ जाइए तो महागठबंधन का सीट तो जानिए 40 में तो प्रसाद ये की तरह ना बैठेगा जी। 8 वो पार्टी है, पप्पू यादव को भी लाने की बात हो रही है, बाकी दल को भी लाने की बात हो रही है, तो प्रसादिये की तरफ बटेगा। अभी वर्तमान में 7 दल, उसके बाद पप्पू यादव 8 दल, उसके बाद कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी के खींच लेंगे तो 9 दल। तो मुकेश सहनी तो जाने से रहे, ये तो सवाल पैदा नहीं होता। तो शुरुआती दौर से कह रहे हैं कि मुकेश सहनी किसी स्थिति परिस्थिति में नहीं जाएंगे। आप ही के मांझी जिधर चल रहा है वही बड़ी खबर हो जाएगी, आप ही उन्हीं को नहीं बचा पाएंगे आप लोग। तो इसलिए राजनीतिक चक्र जो है खूब चल रहा है। हाँ, ललन सिंह इस बार चुनाव हार जाएंगे, ये जान लीजिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंगेर से इस बार उनका चुनाव हारना तय। ये हम नहीं कह रहे, ये पब्लिक ओपिनियन सर्वे कह रहा है, जो हमारा है। बाकी दुनिया क्या करे नहीं पता है। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इन दिनों टेंशन में भी रह रहे, चिड़चिड़ा हो गए, तो इस पर भी चर्चा है। नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा के जो है सांसद से टिकट मिलने की चर्चा चल रही है और उनके चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। तो हो सकता है कि वो चुनाव लड़े। बाकी तो जो होगा सो होगा, विशेष खबर तो अभी है नहीं। आपराधिक घटनाएं जो है वो बढ़ रही है, तो उस पर लगाम लगाने की जरूरत है सरकार को। पॉलिटिकल में लालू प्रसाद यादव अभी पटना में, और लालू यादव अंदर खाने से पूरी जो सूचना हमें मिल रही है कि रणनीति बना रहे हैं, जबरदस्त रणनीति। 4-5 लोगों को बैठा दे रहे हैं कागज कलम लेके कि सामने बैठो, अब तुम ये लिखो, तुम फलना लिखो, तुम चिल्ला लिखो। तो देखिए लालू प्रसाद यादव शुरुआती दौर से रणनीति काट रहे हैं राजनीति के मामले में, और उनका कोई जोड़े नहीं। तो उन्होंने जो रणनीति बना दिया, समझिए कि वो पत्थर का लकीर है, तो टूट ही नहीं सकता, ब्रेक ही नहीं हो सकता। तो इस पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलकर एक बड़ा जो है प्लान तय कर रहे हैं, प्लान सेट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत जल्द देश भर का जो विपक्षी खेमा है वो बिहार में पहुंचेगा। बिहार आकर एक बड़ा सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और उसमें ये तय हो जाएगा कौन कितना कैसे किसको सीट मिलेगा और किस तरह से भाजपा को परास्त करना है। तो ये सभी चीजें हो रही है। अब हम लोग देखिए प्रशांत किशोर की भी बात करना जरूरी है। मान लीजिए चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, अब तो खुद स्वयं वो नहीं मानते हैं कि हम चुनावी रणनीतिकार हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर का मानना है, और सर्वे भी जन स्वराज का चल रहा है, हम लोग स्वच्छ राज्य चाहते हैं, सुंदर राज्य चाहते हैं, नौकरी तो सारा लोग कहता है। ये नया पर प्रशांत किशोर नहीं कह रहे, तेजस्वी भी कह के ठग दिए, पहला कलम से 10 लाख देंगे। कितना कलम का स्याही खत्म हो गया, 10 लाख नहीं मिले। जिस मंच पे जाते हैं एक के वचनवा, चिंता नहीं करना है आपको, हम 10 लाख देंगे। कहिया 10 लाख कहिया देंगे, सवाल ये। खाली अंधेरे में डालने की एक बड़ी कोशिश आपकी हो रही है, जो सफल भी दिख रहा है। लेकिन जान लीजिए ये सफल 2024 के बाद 25 में नहीं होने जा रहा है। अगर 2024 तक आपने 10 लाख नौकरी और 10 लाख अतिरिक्त 20 लाख नहीं दिया,
तो 24 के बाद 25 में आप धड़ाम से गिरेंगे, और ऐसा धड़ाम से गिरेंगे कि आप भी समझेंगे। ये एक तो खबर है। अब दूसरी खबर आप जान लीजिए। तेजस्वी प्रसाद यादव A to Z की बात करते थे। A to Z, हर मंच से हम A to Z, उनके नेता राग अल पाने लगे थे। सारे नेता ये कहीं शब्द, हमारे नेता A to Z की बात करते हैं। सारे समाज और बाकी जो समूह है उसको लेकर चलने की बात करते। क्या हो गया? आप जब कमेटी का गठन करते हैं तो उसमें MY दिखता है। लगभग यादव और मुसलमान को आप ढुका दिए संगठन में, राज्य से लेकर जिला स्तर तक ला। कई गो जिला अध्यक्ष को भूमिहार को बना दिए हैं, कई गो राजपूत ब्राह्मण है, सो हमको बताइए। मतलब कि पूरे बिहार में एको गो राजपूत भूमिहार ब्राह्मण आपको नहीं मिला, लाला नहीं मिला। कहते हैं कि A to Z की पार्टी, सब धूल झोंकने वाला बात है। तो ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव एक बार फिर से MY पर लौट आए हैं। उन्होंने देखा कि भाई असदुद्दीन ओवैसी जो है मुसलमान का वोट सारा काट रहे हैं, 20 में 5 गो सीट लिया है, 5 गो में 4 गो आप लोग तोड़ ही दिए, 4 गो घुसा लिए अपने में, 1 गो बच गए अख्तरुल ईमान। तो उससे क्या हो गया? ये कहीं काफी है। अरे भाई मजबूत है तो ये कहीं काफी है। तो तैयारी तो चल रही है ओवैसी की, लोकसभा की और विधानसभा दोनों की। तो ऐसे में एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री यानी लालू फैमिली MY समीकरण पे लौट आया है। यादव और मुस्लिम, यही दोनों समीकरण को मजबूत करने में लगा हुआ। और कांग्रेस का पुश्तैनी वोट है मुसलमानों का, आप जानते ही मुसलमान कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देंगे। ये तो तमाम चीजें हो गई, अब बाकी बात बाद में होगी। फिलहाल अभी के लिए हमें दें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना तो बिल्कुल ही न भूलें। देखिए एक चीज और बता देते हैं, 1-2 दिन कार्यक्रम नगा होने के पीछे क्या वजह होती है, देखिए बता ही देते हैं। वजह जानना आप लोगों के लिए खासा जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें क्या होती है ना, सेटलमेंट होती है। जब आप ऑफिस की शुरुआत करते हैं तो ज्यादा दिन तो ऑफिस हुआ नहीं है चलना, तो इसमें हम ऑफिस में लगे हुए हैं, कैसे क्या अरेंज करना है, कैसे मैनेज करना है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, तो इसमें थोड़ा सा लेट नाइट तक जगना हो जा रहा है। कुछ इधर उधर देखना, समझना, पढ़ना, यही सब में फंस जा रहे हैं, और इस वजह से एक दिन नागा हो गया। तो 1-2 दिन चलेगा अभी कुछ दिनों तक, जब तक ऑफिस प्रॉपर वे में बन नहीं जाता है। बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरमान अंसारी जी हैं, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए आप लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है, बाकी जो लोग हैं वो भी जुड़ते रहें। बहुत धन्यवाद आपका।